बंकापुर बंकी है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ न डगरी। गरीब घाट बाट नहीं तासे कै, अवगत नगर निधान। सतगुरु के प्रताप से कोई पहुंचे संत सुजान। अपना बताओ कि मारे वाले रास्ते का दिन बेरा ना पाता है। ये तो सहस्रार कमल का भेद आपको दे रहा हूं। त्रिकुटी ऊपर महल हमारा, योजन एक सहस विस्तारा। अब त्रिकुटी से स्थान शुरू होते हैं हमारे योगी और विष्णु जो, क्योंकि विष्णु तक के साधक तो विष्णु कमल पर आएंगे, भगवान विष्णु के पास पहुंच जाएंगे। जिन्होंने विष्णु कमल की साधना की है विष्णु लोक में चले जाएंगे। इनको भी पार करके जो योगी पुरुष उस निरंजन के लोक में चले जाते हैं। यहां पर इस चोटी जो हमारी बनी होती है ये प्रतीक है उसका। ये चोटी हुई नहीं रखा करते, पहला एक ध्यान लगाते थे कि ये आइडिया जो है ये रोड सा है, इसके नीचे यहां पर इतने स्थान में 1000 ज्योति हैं। योगीजन केवल वहां तक जाते हैं। अब उसको देख कर 1000 झिलमिल को ये नहीं सोचने वाले भगवान पा लिया। और फिर अपने उनको क्या करता है, जिसने वो उपलब्धि कर ली, अब जैसे खिलाड़ी खेल जीत के उनको शील्ड दे दी, तो वो निरंजन जो वहां तक पहुंच जाता है उनको ब्रह्मलोक में भेज देता है। और ब्रह्मलोक में वो कोई 1000 युगों तक रहते हैं। ब्रह्मलोक में केवल वही प्राणी जा सकते हैं जिन्होंने वो साधना की है, बाकी के उसको देख भी नहीं सकते ब्रह्मलोक को, ऐसा गुप्त है। तो इसलिए जो प्राणी इस ब्रह्मलोक में चले गए उनको हमने यहाँ के संतों ने ब्रह्मलीन मान लिया। महाराज के ब्रह्मलीन नहीं है, उड़त और ज्यादा मौज है उनकी, उनका बहुत सुंदर शरीर मिलता है और वहां पर सारे ठाठ उनको हो जाते हैं। और वो पूर्णक्षीण होने के बाद वो प्राणी भी फिर मृतमंडल में आ जाते हैं। त्रिकुटी ऊपर महल हमारा, योजन एक सहस विस्तारा। जाम बसे निरंजन योगी, खावन पीवे सबर सबोगी। पराशक्ति जाकी है रानी, शंख कल्प युग अकल बिहानी। तामा बाजे अनहद नादन, शब्द न सवाल नहीं विदान बादन। रास बिलास होत तिष्ठोरा, जहां तुम देखो देवी गौरा। कहते हैं उस भगवान ब्रह्मा के ब्रह्मलोक के अंदर ये ठाठ हो रहे हैं, ये मौज हो रही है। 9 लख पात्र मल अखाड़ा, कोट उर्वशी करें सिंगारा। वहां पर इतने नाच गाने हैं, करोड़ों उर्वशी। एक उर्वशी की सुंदरता का वर्णन अगर इस पृथ्वी पर कंपैरिजन करे कोई औरत नहीं है। वो पासिंग भी नहीं यहाँ की औरतें, एक आम उर्वशी के समान जो उनकी सुंदरता उनकी बनावट है। और कहते हैं कोट उर्वशी जहां करें सिंगारा। ये ऋषिजन ये योगीजन वहां मौज मारा अपनी जाके। इस काल ने ऐसा बहका रखा इस प्राणी को कि जो कति तगड़ा साधक होगा वो बढ़िया स्थान भेज दिया, अच्छे प्रकार का होटल दे दिया, वहां अपने पुण्य खा के यो फिर अपना उल्टाई इस मृतमंडल में धक्के खाओ। कोट कोट बैकुंठ विलासा, सो तुम गौरी देख तमाशा। करोड़ करोड़ बैकुंठों जितना स्वर्ग उस ब्रह्मलोक में है, निरंजन के लोक में। कोट कोट बैकुंठ विलासा, विलास माने आनंद। सो तुम गौरी देख तमाशा, एक सिरिंग स्वर्ग को जाई वह पर कुछ कीमत नाई। इनमें तो एक रास्ता कहती स्वर्ग में जा रहा है और एक जो है निचले लोकों में आ रहा है। और भी बहुत रास्ते हैं जो कि कुछ ऐसे अंदर सुराग हैं। त्रिकुटी के ऊपर जाकर एक ऐसा बिल्कुल बहुत ही छोटा सा, जैसे गोला होता खोपा, और खोपे को आधा काट दे और पर इसका आकार बहुत छोटा हो जा, इतना को, और वो इस आकार का है आधा। ऐसी स्थिति है वहां त्रिकुटी को पार करते इसकी। और उसमें ऐसे बारीक बारीक सुराख हैं बहुत गणे। अब वो खुलते हैं मंत्र तक। जिसने शिव का मंत्र कर रखा है तो उस त्रिकुटी से वो वापस आकर शिवलोक में वास ले लेता है। जिसने भगवान विष्णु की साधना करती है तो विष्णु उस मंत्र के प्रभाव तक वो सुराख खुल जाता है, विष्णु लोक में आकर वास ले लेता है। और जिसने वैसे कॉमन साधना कर रखी उसने वैसे सीधा ठाकर निरंजन अपने कर्म अनुसार स्वरूप कुछ समय के लिए दे देता है। तो एक मंत्र जो बंदी छोड़ देते हैं उस मंत्र से वो हमारा खुलता है। जो हमने ऊपर जाना है वो नहीं खुलेंगे, ना ब्रह्मा का, ना विष्णु, ना शिव का और ना निरंजन वाला। हमारा रास्ता वो खुलेगा जिसमें हमने जाना से।
महाराज के सतगुरु खोलने बदर कपाटा, दास गरीब मेर सतगुर की खोलने बदर कवाड़ी। वहां पर एक ऐसी खतरनाक, इतना गजब वो ताला लगा हुआ, यानी वो बंद है सुराग, ये इस नाम बिना नहीं खुला, ना शिव के खुला, ना विष्णु जी की साधना से, और ना ब्रह्मा की, ना निरंजन की। उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की साधना से ये हमारे खुलेंगे। कोट कोट बैकुंठ विलासा, सो तुम गौरी देख तमाशा, एक सिरंग सुरग को जाही वार पार, कुछ कीमत नाही कोट कोट सूरज प्रकाशा, सूक्ष्म द्वारे पियो श्वासा। सुष्मण ये इला, ये पिंगला, और ये दोनों नाड़ी जब अंदर जाकर के एक स्थान पर एक हो जाती है, और वहां पर जब होती है, जब ये दोनों अपना काम करना बंद कर देती हैं, फिर वो तीसरी शुरू हो जाती है, उसको सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना द्वारे पियो श्वासा, यानी सांस से उसको खोलो। तापर जटा कुंडली कहिए, सुन गौरी हम वाणी लइए, पुंज रूप एक पुंज दर्शाऊं, जटा कुंडली में ले जाऊं, जटा कुंडली धाम हमारा, संग पदम झिलमिल उजियारा। अब ये कहते हैं कि मैं जब यहां से इस कैलाश पर्वत से निकल जाता हूं ना, उस जटा कुंडली पर जाकर अपना विश्राम करता हूं, ना वहां गण जा सकते और कोई नहीं जा सकते, तो मैं वहां गुप्त रूप से जटा कुंडली बहुत ऊंचे पर, शिवलोक का सबसे आखिरी स्थान है वो, कि सुन गौरी, मेरा वो असली स्थान मेरा वहां पर है, जहां मैं साधना करता हूं, बैठता हूं उस किनारे पर, उस तालाब के किनारे पर। जटा कुंडली धाम हमारा, शंख पदम झिलमिल उजियारा, 16 शंख सिरंग अपारा, जा पर एक कलश निर्धारा, जहां ब्रह्मा विष्णु न शंकर जाई, मूल उचार शब्द गौराही, जहां नाग दोन बूटी विस्तारा, सुरत संजीवन बड़ दरबारा, सुरत संजीवन लाइए, सिंध शब्द के माही, योनि संकट मोक्ष होए, बोर न आवे जाई। सुरत शब्द में लाग गए डोरी, ताते अमर कच्छ भई गौरी। ये सारा वर्णन दे रखा है, ये सारा सुनाने की आवश्यकता नहीं, बहुत गहराई की बातें हैं, वो आपके समझ में भी कोई ना आए। तो यहां कहते हैं इस प्रकार शिवजी ने उस पार्वती को वो मार्ग दर्शाया, अर्थात अमर कच्छ भई गौरी, अमर इस शरीर का, उसका शरीर अमर हो गया। अब वो इतना नहीं मरेगी जब तक पार्वती शिव के साथ रहेगी, नहीं मरेगी जब तक शिव नहीं मरेंगे। संख असंख्यों जन्म पूर्वले, गंध अंड तन काया भूले, शंख असंख्यों जन्म पूर्वले, और गंदा अंडा तन काया भूले, जोग संजोग मिला जब आई, और शिव गिरजा को कथा सुनाई। कोई संयोग मिला, उसका कथा सुनाना हुआ, उसका अंडे के गंदे रूप में उस जीव का, उस प्राणी का उसमें प्रवेश होना हुआ। ग्रीव कल्प करी शिव पुरुष को गौरी सुनाया ज्ञान, आशा तृष्णा थिर हुई ये अमर कच्छ परमान। सुनत ज्ञान अनभय पद वाणी, अब सुखदेव कैसे उत्पन्न हुआ। सुनत ज्ञान अनभय पद वाणी, अंड फूट चेतन भय प्राणी। अब वो अनभय, वो ज्ञान इतना उस परम पिता परमात्मा यानी भगवान शिव की मुंह है, वो आवाज, वो चर्चा सुनकर भगवान सत्संग की, वो जो गंदा अंडा था वो फूट गया प्रफुल्लित हो गए, और उसमें क्या हुआ कि वो तोते का बच्चा बन गया, चीकला बन गया। कोट कोट जन्म के कर्मा, दमन किए चीने नित धर्मा। यानी संत के सत्संग तक कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कुछ कर्म सत्संग से निष्क्रिय हो जाते हैं। कहते हैं वो कर्म खत्म हुए, कुछ कर्म होते हैं जो सत्संग के माध्यम से समाप्त होते हैं, जिससे उसका वो शरीर प्रफुल्लित हो गया और उसमें वो बच्चा बन गया। ऐसा ज्ञान अगम गौराया, परजामी पे चेतन हो आया। परजामी, अब परजामीन के समझे, परजामी पर कह है पांख, और जामी माने उत्पन्न हुई, उस तोते के बच्चे का वो पर उत्पन्न होगी। और चेतन यानी वो फड़फड़ी लाग गया लेन, चेतन हो गया, यानी उसमें वो प्राण प्रफुल्लित हो गए, प्रभावी हो गए, वो जीवित हो गया। नो सोच लो, ऐसा ज्ञान अगम गौराया, परजामी चेतन हो आया।
चेतन होकर भरा हुंकारा, शिव योगी मन माही समारा। अब चेतन होके और फिर वो हुंकारे बनने लग गया। गिरजा बही ज्ञान गलताना, पंछी कौन वृक्ष गौरान्य। अब भगवान शिव ने सोचा पार्वती तो ध्यान मगन हो रही, अरे पक्षी, यो आवाज पक्षी की आवाज ने कहा हाँ जी। शिव योगी जब भया गिरजा वही ज्ञान गलताना, पंछी कौन वृक्ष गौरान्य। अजर नाम चिन्ह पद भारी, उड़ गया फूटा पंख पसारी। जब उसने देखा ना शिव जी ने आंख लाल कर ली और छो मारा है, गुस्सा हो गया तो भाग लिया ऊपर से उड़कर, और पीछे भगवान शिव जी आगे वो तोता अपनी सिद्धि से वो उड़ गए। शिव योगी जद भया चिचाना, पंछी सुना हमारा ज्ञाना। चिचाना यानी क्रोधित हो गए, चिड़चिड़ापन आ गया उसमें, किसी ने चाला पाट दिया, मेरे ज्ञान को सुन लिया। ज्ञान का चोर जान ना पावे, पक्षी तन तज उदर समावे। ज्ञान का चोर जान नहीं पावे और पंखी तन तज उस तोते के शरीर को छोड़कर और उदर समावे। अब ये इतनी गहरी वाणी है बंदी छोड़ने, इतने से में और इतनी बात कह दी। वो सुखदेव अपने तोते के शरीर को त्याग कर तन तज, पंखी पंखी पक्षी, तन तज उदर समावे, यानी उस जमाई ली ना जो वेद व्यास की पत्नी ने, उस माई ने, तो वो उस उदर यानी पेट में चला गया। ब्रह्मा विष्णु जान धर आए, शिव योगी को वेग बुलाए। ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने बुला लिए। आनंद वचन कहे त्रिपुरारी, सुन हे वचन व्यास की नारी। तीनों देवता त्रिपुरारी, तीन लोक के भगवान और व्यास की पत्नी से कहते हैं, यहां एक चोर हमारा आया, तुमरे उदर आन समाया, कि एक हमारा ज्ञान चुरा के और तेरे पेट में आ गया। माता बोले बाणी ने की, हमको खबर नहीं तन जी की। अगली मन ने कोई नहीं मालूम, मुझे मालूम नहीं है। 12 वर्ष रहे तन माही, लगी समाधि ध्यान धुनता ही। 12 वर्ष तक और मां के गर्भ में भी इतना आनंद हो गया सत्संग के समन्ता उसके मन में, वो 9 तत्व के शरीर में, कि मां के पेट में भी ध्यान लाए बैठा रहा खूब खागड़, और 12 आनंद जी ये ना करे तो क्या कहा कि 12 वर्ष रहे तन माई, लगी समाधि ध्यान धुनता ही। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, सुन पंछी तू ज्ञान परेवा। बाहर आओ बचन सुन मोही, तुमरा नाश कबू ना होई। ने बोले तुम बाहर आ जाए, तुम रखो ना, हम तो डरावा थे तेरे को। तो बोला नो ना हो। तब गरीब शिव को सुखदेव से कहा, मानो बचन हमारे, उत्पत्ति पर ले मेटे हूं चरण कमर दीदार। बोले पक्षी वचन उचारी, माता को सुख देने भारी। माता कहे पुत्र सुख देवा, गर्भयोनि मत आवो बेवा। बोले सुखदेव विभल बाणी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी। कोट कोट भुगती 84, काटो फंद पुरुष अविनाशी। ने बोला मन तो बहुत गुना दुख पा लिया, पर ईद जब निकलूंगा जो वचन कर लोगे। तीनों देवा जब थम भी माया, गर्भ उदर से बाहर आया। तीनों देवताओं ने ये माया जो जीव को भरमाए बैठी है यहाँ पर, ये बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, वह माया रोकी। तीनों देवा थम भी माया, गर्भ उदर से बाहर आया। ओल नाल कर कमर मुतंगा, और चला सुखदेव बनखंड संगा। अपनी ओर नाल में कांधे पर धरकर, कि 12 साल का बालक तो दाऊ तगड़ा हो जाए। अब ये विचार करने की बात है कि जिसमें वो शक्ति आ जाती है, वो जब मां से बाहर आया बिल्कुल सूक्ष्म होकर, और बाहर आते ही अपना एकदम वही रूप जो 12 वर्ष की आयु का था वो प्राप्त कर लिया। इसी का नाम सिद्धि होती है। एक सिद्धि सूक्ष्म हो जाए, लघु पति छोटा हो जाए, अरमान बेरा बिना पटा किसमें गर्भ से बाहर आ गया और बाहर आकर अपना स्वरूप बना लिया। तो कहते हैं और नाल कर कमर मुतंगा, अपने कंधे में घेर के ओ जा सो वो जा। और नाल कस कमर मतंगा, चाला सुखदेव बनखंड संगा। बनखंड में चला गया। पुत्र व्यास व्यास कर टेरे, माया मोह कछूनी मेरे। कौन पुत्र को पिता कहावे, शब्द स्वरूप रहे नरदावे। अब वो चला ना लड़का, और लड़का उनकी खुशी गणी बना कर, तो व्यास जी उस लड़के का पीछे भाग लिया। पुत्र पुत्र जरा बात सुनो।
अरे मुंह तो दिखा दे निर्भाग्य। अब छोड़ पिताजी। सुखदेव बोला कि कौन व्यास जी, कौन किसका पुत्र? ये तो बनावटी बातें हैं ना, मेरा तू मेरा पुत्र कितनी बार हो लिया, मैं तेरा पुत्र हो लिया। और यहां से भाग गया, कहते हैं बनखंड में जाकर वहां चला गया दूर। पुत्र पुत्र व्यास कर टेरे, माया मोह कछूनी मेरे। ओ पुत्र पुत्र के और नौका मन सारा बेरा है, क्या नूर जाओ पिताजी ओ व्यास जी, अब मैं तेरा पुत्र को ना। कौन पुत्र को पिता कहावे, कौन पुत्र कौन बाप, और शब्द स्वरूप रहे निर्दावे। 5 तत्गुण 3 समाना, पान पान में पद गलताना। व्यास पुत्र से कीने प्यारा, सुखदेव भरा शब्द हंकारा। और वो पुत्र का प्रेम बाप में तो मड़कावे, और वो एक नहीं सुने, वो वहां से निकल गया। खोद न पाया व्यास गोसाई, कल्प करी उल्टे घरे आई। वहां से वो अंतर ध्यान हो गया, सुखदेव आगे जाके प्रगट हो गया। और वेद व्यासी जब ना देखा कि मैं अपना वापस आ गया मुंह लटका कर। खोज न पाया व्यास गोसाई, कल्प करी उल्टे घर आई। आगे जाए भय पर चंडा, जैसे नदी 18 गंडा। स्वर नर मुनि जन गंधर्व ज्ञानी, सबसे ऊंचा है अभिमानी। अदर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। इंद्री 5 25 साधी, गर्भ योगेश्वर योगी वादी। अब गरीबदास जी इन कथाओं द्वारा अब आगे कितना बढ़िया प्रमाण दे रहे हैं। अब उसने या हल्दी की गांठ पागी सुखदेव ने, अब तू अमर हो गया भाई, तेरे बराबर कोई भी कोई ना। और अब तुझे ना गुरु की आवश्यकता और ना कोई साधना की। उस पिछले उसकी करनी से और शिव भगवान की उस वाणी से उसमें इतनी शक्ति आ गई, आकाश में उड़ जावा, वह बैटरी चार्ज होगी। अब नौके हैं कि स्वर्णर मुनिगण गंधर्व ज्ञानी और सबसे ऊंचा है अभिमानी। किससे इतनी बात करे, एक बार बोले 100 बतावे। अदर विमान चले मन रूपा, आकाश मुड़ जावे। गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। इंद्री 5 25 शादी, गर्भ योगेश्वर जोगी वादी। नो बोला मैं शादी कौन करवाऊं, और हमने तो अपनी सारी इंद्रियों को काबू कर लिया। अब ये अभिमान फेर खा गया उसको। अब बंदी छोड़ महाराज हर पॉइंट से हमारे को निर्मल करें सवाई। देखो अभिमान धन का हो जा, अभिमान भक्ति का हो जा, माया का हो जाओ, राज का हो जाओ, या बच्चा का हो जाओ, आखिर में होगा नुकसान ही। गरीब बादी योगी बादे करे, बेचरा तीनों लोग। बादी बादी कहते हैं वाद विवाद करने वाला, किसी की ना सुने, अपनी गाव सारे जहां पर भी जावे। सतगुरु जनक विदेही बिन वो पावत नाही मोक्ष। अब यहां पर गुरु की महिमा को महाराज फिर दृढ़ाव से देखो। पीछे तो नाम कैसे लेना चाहिए, कि नाम लेने से पहले हमारी भावना उस संत के प्रति कितनी कोमल होनी चाहिए, और फिर तुम उस तरफ के साथ नाम लेते हो तो वो नाम अंदर काम करता है। अंदर नाम चला भी गा तो फिर प्रफुल्लित कैसे होगा, वो आपकी भक्ति रूपी पौधा पूरा कैसे होगा, उसमें फिर आगे बताना है कि ऐसे फिर आपकी रहनी करनी चाहिए। गिरवादी योगी बाद कह रे बेचरा तीनों लोग। सतगुरु जनक विदेही बिना यो पावत नाही मोक्ष। अब क्या हुआ, गरीबदास जी हर प्रमाण को ऐसा दृढ़ता पूर्वक करते हैं। कहते हैं एक बार इसने इतना कंट्रोल कर लिया अपने मन पे, इंद्रियों पे, सुखदेव ने। एक बार इसके पास एक अप्सरा आती है और राजा जनक ने उसकी परीक्षार्थ भेजी कि इसका पता करो, इसमें भक्ति भाव है या वैसे ही अपने इंद्रियों को मोह से बैठा है। तो लड़की वहां जाती है, वो अप्सरा, तो सुखदेव उसको हाथ जोड़ लेता है और बेटी और बहन कहकर उसको वापस भेज देता है। अब उसको और ज्यादा अभिमान हो गया कि ईब तेरे बराबर कोई नहीं रहा, तू मार खा ही नहीं सकता। तो महाराज कहते हैं उसमें वो लड़की जब गई थी, वो अप्सरा, वो अभिमान करके गई थी कि मैं तो सुखदेव जैसे 3 से देखूं,
और ऐसे उसकी बिरान माटी करके आऊंगी कि वो जिंदगी भर योग का नाम भी ना लेगा। क्यों ये उड़ा ये मसले इनके ऊपर में इंद्र लोक में ये हिसाब किताब लाए जाए, इंद्र कौन सा ऋषि घड़ी तपस्या करता है और फिर वह उसने शाबाशी कौन सी जाओगी यहाँ से अप्सरा और उसके तप को खंड करके आओगी, उसको ऐसे यहाँ सुख दूंगा, उसको न्यारा राज दे दूंगा। तो वहां पर उनको लालच देखवा भेज देता है और वो उन बेचारों को खंड कर जाते हैं। क्यों? अब नरेंद्र ने ये पक्का कर रखा है कि कोई प्राणी यहां से निकल नहीं देना। हम तो फंसा दिए इस काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के अंदर जीव बना के। हमारे पर तो ये नून मिर्च लकड़ी ये सूत मनाती सारी उम्र। और कोई इसने त्याग कर निकल भी जा से तो वहां साधना करो, साधना फिर इंद्र को सुस्कार दे, अब तेरी गद्दी जाओगी। अब उसने फिर वो आंकड़े सारा दिन फिट करने रखा कि किसने भेजूं और कौन वहां उसका सत तोड़ सकता है, इस प्रकार क्या हो सकता है। तो इस प्रकार महाराज जी कहें ये सब अखेड़ा भाई, यहां तो केवल हम काट सकें और किससे के बस का कोई नहीं। तो यहां क्या करे अहु अग्नि बंधन बहुबारी सुखदेव जी चाहुरम बाहारी। उससे औरत में अभिमान हुआ था अप्सरा में, वो वहां हार गई, वहां पर सुखदेव जीत गया क्यों वो अभिमान वसाई थी। अब आगे क्या कहते हैं अहु अग्नि हृदय प्रकाशा ज्ञान ध्यान दरे दूंघासा कोट ज्ञान सुरपति सत्संगा जा अहिल्या की न संगा। अहु अग्नि के ते गौराए सुखदेव योगी इंद्र डिगाए। सुखदेव को तो तन मन सुखदेव कह तो मान घनेरा सुरपति लोभ काम गल घेरा। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाई जनक विदेही करे गुरु नाही। अब क्या कहते हैं एक बार सुखदेव जी स्वर्ग में चले जाते हैं और जब वो स्वर्ग में गए तो पार्षद जो सामने स्वर्ग के पहरेदार होते वो सबसे पहले ये पूछते हैं भाई एक बात बताओ कहां से आए हो। वो अपना परिचय देता है मृतमंडल से आया। आपके पास वो नाम गुरु का मंत्र है जैसे पासपोर्ट होता है, फिर वो है बताओ कौन है तुम्हारा गुरु फलाना। फिर वो अपनी लिस्ट काट देंगे वहां के जहां पर उसने जाना है, उस लिस्ट में देखेंगे कि वो गुरु को आदेश है नाम देने का कि नहीं है। तो वहां नाम नहीं पाएगा उस गुरु का तो सीधा नरक में दोनों को भाग जाए यहां से। गुरु तो है सीधा नरक में जब उसको आदेश नहीं वो नाम देता है। और जिसके पास नाम जमाए नहीं ले रखा वो भी नहीं जा सकता। तो सुखदेव जी वहां पहुंचे तो पार्षदों ने रोक दिया कि कहां जा रहे हो ऋषि जी। कि भैया स्वर्ग जा रहा हूं। और कैसे ना जाया करते स्वर्ग में, और कैसे आपका गुरु कौन है। कि गुरु की क्या आवश्यकता है कि गुरु बिना स्वर्ग में कोई जा नहीं सकता, प्रथम आपका गुरु होना चाहिए। कहने लगे किसने कहा कि हमारे को आदेश है भगवान विष्णु के। तो वो बोला भाई विष्णु जी ने बुलाओ था। देख मूर्ख अनजानपना कितना करता, भगवान ने कहा बुलाओ। एक तो संदेशा भेजे कि भाई ऐसे कहो मृतमंडल से सुखदेव जी आए आपसे मिलना चाहो महाराज जी, कब दर्शन देंगे। अर्ण्यो कहे विष्णु जी को बुलाओ। तो वो जाकर के पार्षद भगवान विष्णु को संदेशा देते हैं जो कहता हूं कि मृतमंडल से एक ऋषि आया से सुखदेव नाम बतावे। कहता है कि मेरे पास कोई गुरुनामा नहीं है, मैं स्वर्ग में रहूंगा। और हमने कहा तो कहते विष्णु जी को बुलाओ। अब कहते भाई चलो मैं आऊं। भगवान विष्णु बड़े सतोगुणी हैं, वो काली नहीं मानते इन बातें। अब चलो मैं भी आ रहा हूं, ऋषि जी को कहो सामने अभी ठहरे वहीं पर। विष्णु जी आ जाते हैं और सुखदेव बड़ा राजी हुआ कि महाराज जी बड़े खुश होंगे न्यू देख के, वाह भाई सुखदेव ने कमाल कर दिया और स्वर्ग में पहुंच गया, बड़ी साधना करी। विष्णु जी कहने लगे सुखदेव जी यहां के काम आए, किस लिए आए थे यहां पर। अब इतनी बात सुनते हैं उसका तो पानी घड़ों पड़ गया। उम्मीद तन्यों थी कि महाराज जी गणे प्रसन्न होंगे और उसके विपरीत ऐसा जवाब सुनकर ने बोला जी मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूं। अग्नियों नहीं रहा करते स्वर्ग में। आपका गुरु कौन है। अब कोई ना जी, तो गुरु बिना यहां पर कोई स्थान नहीं भाई, जाइए आप। तो महाराज जी एक समस्या हो रहा है कि मेरे सामने क्या कि मृत मंडल में मेरे समान कोई भी संत नहीं है जिसको मैं गुरु बनाऊं। विष्णु जी कहने लगे सुखदेव यह बीमारी और पाल दी तूने।
यो अभिमान और कर लिया कि तेरे समान कोई नहीं, तो उन संता के पास भी नहीं है, और जाके उपदेश ले और फिर यहां आना। वो किससे उपदेश लो महाराज जी? कि राजा जनक से। राजा जनक से, राजा जनक से 10,000 रानी और गृहस्थी और सुखदेव ने का मन स्त्री का मुंह ना, सुखदेव बोले ज्ञान विवेका और मन स्त्री का मुख नहीं देखा, और राजा जनक गृहस्थी भाई और क्यों कर शीश ने माऊ जाई। अब यो अहंकार और पाक गया कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी और वो गृहस्थी आदमी, अरे उसने क्यों कर नमस्कार करूंगा। वहां से आके इंद्रलोक में आ गया। इंद्रलोक में जब वो पहुंचता, उसका मुंह लटका हुआ, चेहरा उतरा हुआ, सारे ऋषि इकट्ठे हुए वहां के देवलोक। कहने लगे महात्मा जी की बात है, आज आपका चेहरा खिला नहीं। वो कहने लगा भाई क्या बताऊं, आज तो बात बिगड़ गई। कैसे बिगड़ी? कि मैं गया था विष्णु लोक में, विष्णु जी मैं स्वर्ग में रहना चाहा, और भगवान ने बोले भाई गुरु बिना यहां पर रह नहीं सकता। तो वो सारे देव कहने लगे या गलती भी कर रखी आपने। अब क्या आपने गुरु नहीं बनाया? अगना हमें तो गुरु बनाया कोई ने ऐद करेगी। हम तो आपको इतना विद्वान समझते थे, आपसे कथाएं सुना करते थे इतनी लंबी लंबी। और सुखदेव जी यह गलती कैसे की आपने? अब भाई चलो वो बात होगी, पर ईव गुरु बनाऊं किसको? कि भगवान ने क्या सलाह दी? उन्हें ये कहा कि राजा जनक से नाम ले ले। राजा जनक भाई गृहस्थी आदमी और 10,000 रानी उसके, क्यों कर नाम लो? मेरे बात समझ में नहीं आती, या तो अलगते तला बात उतरती है कोई, या तो मेरी समझ से कती बार बात होगी। तो काकभूषण कहने लगा सुखदेव कुछ ना दे रहा बात। काकभूषण ने अपनी कथा सुनाई कि मैंने भी एक बार गुरु के प्रति अभिमान किया था और मेरी वाह दुर्गति हुई थी भगत जी, और तू तो बिना बनाए कर रहा, तेरी तक कितना भी ठिकाना कोई ना। सब संतों ने एक ही बात कही कि ऋषि जी तेरी तो बिरान माटी चौकस होगी, या 4 दिन बैटरी चार्ज हो रही है, और जिस दिन तेरी यह भक्ति खत्म हो जाएगी तेरा कुत्ते की जो नींद जाएगा। हम तो इतना बहुत बड़ा विद्वान समझते थे। अब एक बात कहे, दूसरा वही कर, तीसरा फिर हुआ कहे, और सब शास्त्र प्रमाण में आखिर में उसने बात माननी पड़ी। जब तांडी पाक के गया था अपने घर से, मैं पिताजी का मुंह भी ना देखूं, फिर वो स्वयं अपने पिताजी सुखदेव के पास आता है। अभिमान नहीं करा रमाड़ा सा भी, वो खिसकना अपना खिसक लो, ये अभिमान नहीं करना चाहिए। आके और कहने लगे पुत्राज को कर दर्शन दिए। अब पिताजी मेरे से गलती होगी, उस दिन मैंने अभिमान करके आपसे बहुत बुरी बोली, यानी गलत कह दी। जब पिताजी 2 मिनट आपसे बात कर लें तो आपका मन राजी हो जाओ, मेरे मन की श्रद्धा नहीं थी, पर यह मेरे से गलती होगी। अब मैं स्वर्ग गया था, और स्वर्ग में भगवान विष्णु ने मुझे रहने नहीं दिया। क्या कहा कि न्यू बोला गुरु बना लो, और व्यास जी कहने लगे फूटे भाग तेरे, तने गुरु नहीं बनाया अभी तक, आधी उम्र खो दी। अगना जी मैं गुरु कौन बनाया तेरा? तू क्या का सुखदेव वाह भाई, तू क्या ज्ञान था फिर तेरे अंदर? ये इतने मोटे मोटे शास्त्र ये वैसे लिख रखे संतों ने, तो गुरु बना। कहने लगे पिताजी एक चाड़ा और हो गया। वो क्या? एक कमाल हो गया कि मैं कैसे गुरु बनाऊं, किसको बनाऊं, कि ये तू देख भाई किसने बनाया। अब भगवान विष्णु ने कहा है कि राजा जनक से नाम ले ले, और राजा जनक का 10,000 रानी और मन स्त्री का मुंह भी ना देख लिया। ने बोला कुछ ना दे रहा, बात बड़ी बूझ, जाकर पैर पकड़ लिया अपने और पीछा छुटवा ले। राजा जनक के बराबर आज इस पृथ्वी पर संत नहीं है।